सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने हमको जड़ चेतन का भेद बता दिया और आवागमन क्या है ये भी पूरा चक्कर परखा दिया। साहब का उपकार हमारे ऊपर बहुत है। ये सदग्रंथ बीजक है, जो इस बीजक के भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेगा वो कभी भी भावबंधनों में नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर रमेनी नंबर 1 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है रमेनी नंबर 2। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत की न परकासा। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख। सदगुरुदेव कहते हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, इस शरीर में जीव का वासा अंतःकरण में बताया गया है, हृदय में। अंतर ज्योत कीर्ण प्रकाशा, और वहीं से पूरे शरीर को प्रकाशित करता है ये चेतन जी। जीव ज्ञान स्वरूप है और अजर अमर अखंड है। अपने आप को भूलता हुआ चला रहा है अनादिकाल से, इसलिए बार बार शरीर धरता और छोड़ता है। जब जब इस संसार को देखता है, इसके अंदर ललक पैदा हो जाती है, वासना पैदा हो जाती है। संसार में कोई करना चाहता है, नाम करना चाहता है, पूरे विश्व का मालिक बनना चाहता है और लोगों को अपने कब्जा में लेने के लिए और उनको भी प्रलोभन दे दे करके और फंसाना चाहता है। तो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं श्री कबीर साहब जी कि जीव रूप एक अंतरवासा और अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। जहां भी प्रकाश कर रहा है ये चेतन जीव ही कर रहा है। जब बाहर का प्रकाश नहीं समझ लेना, सूर्य भी जड़ है, सूर्य का प्रकाश भी जड़ है, पृथ्वी घूम रही है ये भी जड़ है, ये अपने आप को नहीं जानती, और न जल अपने आप को जानता है, न अग्नि न वायु, जो कोई अपने आप को नहीं जानते। जनैया चेतन जीव है, यहाँ ज्ञान के प्रकाश की बात हो रही है। इसलिए जहां जहां ज्ञान का प्रकाश हुआ है और जहां जहां वस्तुओं का जो भी आविष्कार बढ़ा हुआ है, यंत्र जो भी बने ये चेतन जीव के द्वारा और मनुष्य खानी में आकर के, तो जीव रूप एक अंतरवासा और अंतर ज्योत की न प्रकाशा। अंतर से भी यदि शुभ प्रकाश हो और अच्छी लगन हो, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए, तो ये विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से मुक्त हो जाता है। और यदि ऐसा ना हो पावे, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस जाए और स्त्रियों के चक्कर में फंस जाए, तो अंदर से विषय वासना भी जागृत हो जाती है और ये जीव उसमें अपने आप को भूल जाता है और ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना भी करने लगता है। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। चौपाई नंबर 2। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इच्छा रूपी नारी अवतरी, जो जितनी इच्छा है ना, जो नारी का रूप है। कोई भी इच्छा हो, विश्व सम्राट बनने की इच्छा हो, या किसी को अपने चक्कर में फंसाने की इच्छा हो, नारी को नर को फंसाने की इच्छा हो और नर को नारी को फंसाने के लिए इच्छा हो, ये सारी इच्छा है, इच्छा ही रूपी नारी है। जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लो वो ही नर है, और जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो वो ही नारी है। तो इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। इसलिए गाय गाय करके इन लोगों ने, और उस वासना का नाम ही तो गायत्री है, और कौन रखेगा? तासु नाम गायत्री धरी। और गायत्री मंत्र भी है, कहते हैं गायत्री मंत्र को जो पढ़ लेता है उसको सर्व सुख मिलता है, वो तर जाते हैं, उनको दुख नहीं व्यापता। देख लो संसार में जो गायत्री मंत्रों को पढ़ रहे हैं उनको दुख है कि नहीं? जो कथा रामायण भागवत पढ़ रहे हैं उनको दुख है कि नहीं? जिनको ब्राह्मण कहा जाता है उनको दुख है कि नहीं? जो साधु संत हैं, त्यागी वैरागी वेश लेके डोर रहे हैं, उनको दुख है कि नहीं?
सबको दुख है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब अंदर इच्छा प्रकट होती है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, जब वासना की इच्छा प्रकट होती है और तब तासु नाम गायत्री धरी, और तब उस विषय वासना फंसता है, गाता है और स्त्री को ला करके उसका नाम रख लेता है अपने हिसाब से। गायत्री, सावित्री, गीता, सुनीता, जिन क्या क्या नाम रख लेते हैं, अनीता, विनीता नाम रख करके और विषय भोग बोले रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं आज सुंदर समय मिला है, इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए और इस विषय को रख रहा हूं, और विशेष जानकारी के लिए तो गुरुमुख से बीजक पढ़ना पड़ता है। तेह नार के पुत्र तीन भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। चौपाई नंबर 3। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ते नारी के पुत्र तीन भयऊ। जब अंदर वासना प्रकट होती है और जब वासना छिप जाता है, फिर शादी की इच्छा होती है, शादी की, तो एक धर्मदास नाम का एक लड़का था, धर्मवीर भी कहते थे, धर्मदास भी कहते थे, और उसको निरंजन भी कहते थे। तो ते नारी के उस एक नारी को लाया, उसका नाम गायत्री रख लिया, और उसी नारी से 3 पुत्र पैदा हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, रजोगुड़ी, सतगुड़ी और तमोगुड़ी। फिर उसका शरीर छूट गया, इन तीनों बच्चों ने वो नहीं देख पाया, बच्चे बड़े बड़े हो गए, खेलने जाने लगे। लोग पूछते थे आपकी माँ तो है, पिता का क्या नाम है? बच्चे बड़े दुखी हुए और अपनी माँ से बोले, फिर ब्रह्म पूछल महतारी, को तुर पुरुष के कर तुम नारी। चौपाई नंबर 4। यहाँ पर ब्रह्मा पूछ रहे हैं अपनी माता से, हे माँ आप तो हमको दिख रही हैं लेकिन हमारे पिता नहीं दिख रहे, और बच्चे हैं, उनकी माँ भी है और पिता भी हैं, लेकिन हमारी केवल माँ ही माँ है, पिता नहीं, तो पिता हमारे कहाँ गए? तो माँ इसका जवाब देती है, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम तोरे जोई। चौपाई नंबर 5। माया मुख। माता कहती है कि हे बेटा तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें शरीर के पुरुष जग और हमें शरीर की नार, तुम पुरुष हो और हम नारी हैं, और हम नारी हैं, तुम पुरुष हो, और न कोई और कोई नहीं, 2 ही रूप है नारी और पुरुष, तुम ही से पुरुष हमें तो जोई, और तुम ही पुरुष हो और हम आपकी माता हैं। जिस समय माता का भाव होता है उस समय मैं आपकी माता हूँ, आप मेरे पुत्र हो, और जिस समय नारी की भावना जगती है तो मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। ऐसी शिक्षा उस माता ने अपने पुत्रों को दी, और वही सारे संसार में चल रही है। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम इस भेद को नहीं समझेंगे तब तक विषय वासना डूबे रहेंगे। तुम हम तुम और न कोई। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, तुम कहिए स्त्री और हम कहिए पुरुष, 2 ही संसार में है, और इनसे ही सारी सृष्टि की रचना हो रही है। जो अपने पुरुष तत्व को समझ लेता है और जो नारी अपनी इज्जत को समझ लेती है वो फिर कभी भी विषय वासनाओं में नहीं फंस सकती। ये 5 नंबर की छुपाई है। साखी। बाप पूत की एक नारी, एक माई ब्याई, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप है चीन धाय। साखी नंबर 2 माया मुख। अब वो कह रही है माँ अपने बेटा से कि बाप पूत की एक नारी, बाप की भी वैसी नारी होती है और पूत की भी वैसी नारी होती है। एक है माई ब्याह है और शादी होके आती है तो बाप के साथ में भी नारी आती है, बेटा के साथ में नारी आती है, और जब बच्चे को जन्म देती है तो जो बाप के साथ में आती है वो भी बच्चे को जन्म देती है, और पुत्र के साथ में आती है वो बच्चे को जन्म देती है। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा पूत सपूतन देखा जो बाप चीन धाय, और ऐसा पूत सपूतन देखा जो बाप को छीन ले, अपने आप को जान ले मैं ही बाप हूँ, मैं ही बेटा हूँ, और ध्यान लगावे और ध्यान में जो आवे समझ लो वो ही बाप है।
इस प्रकार से माता ने अपने पुत्र को भरमा दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बाप पुत्र की एक है नारी, बाप कहिए गुरु और पुत्र कहिए चेला, एक ही कल्पना में फंसे। बाप कहिए जो पुरुष और पुत्र कहिए बेटा, एक ही नारी से जो विषय वासना फंसे। एक है माय ब्याह, एक जैसा ही हुआ है ना। पिता को भी स्त्री ने फंसाया विषय भोगों में और फिर पुत्र को भी फंसाया। इसी प्रकार से अनादिकाल से पुरुष स्त्री के चक्कर में और स्त्री पुरुष के चक्कर में फंसे हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पर बाप कहिए चेतन जीव अजर अखंड और पूत कहिए जो जो वासना में फंस करके जो बनाते हैं। इसलिए अब किसी का पूत नहीं बनना है, अब विषय वासना नहीं भोगनी है, अब इस सबसे उपराम होकर के अपने आप को जाना है। ऐसा पूत सपूत ने देखा, ऐसा कोई पूत सपूत हो कि सारी वासना को त्याग करके उपराम हो जाए। जो बाप है चीन धाय, जान ले ये चेतन जीव ही बाप बनता है, यही वासना बस शरीर धारण करता है। यदि जब तक बाप बनता रहेगा, बेटा बनता रहेगा, तब तक आवागमन के चक्कर में पड़ता रहेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। रमेनी नंबर 3, प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीन सो ठयऊ। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयों ये बताओ प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, किसका हुआ? पृथ्वी का हुआ कि जल का हुआ कि अग्नि का हुआ कि वायु का हुआ, किसका हुआ? सूर्य का हुआ कि चंद्र का हुआ कि तारागणों का हुआ, किसका हुआ? है ना, वृक्षों का हुआ कि बेलियों का हुआ, बीज का हुआ कि वृक्ष, किसका हुआ? प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसरा प्रगट किन सो ठयऊ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं दूसरा कौन, किस ठाम से उसको देख रहा था, कौन से ठाम पर बैठ करके इसको प्रकट किया, बताओ। ये बिल्कुल भूल है। ये जगत अनादि है, इसका कोई बनाने वाला है ही नहीं। चारों तत्व अनादि हैं और इनको जानने वाला चेतन जीव भी अनादि है। 4 वेद 6 7 18 प्राण है, ये मनुष्यों ने बनाए। इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना है, ये मनुष्य ने की है। अल्लाह ताला की जो कल्पना की है, ये मनुष्य ने की है। जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना फंसे हुए हैं, मनुष्य फंसे हुए हैं और फंसाने वाले भी मनुष्य ही है। इसलिए इस भ्रम को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। चौपाई नंबर 1, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त की न जीव युक्ति। चौपाई नंबर 2, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये माया भी गुरुवा लोग देखो क्या कहते हैं कि प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। ब्रह्मा प्रगटे, विष्णु प्रगटे, शिव शक्ति और नारियां प्रगटी और प्रथमे भक्त की न जीव युक्ति, और जीवों ने प्रथम में इन्हीं की भक्ति करी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ब्रह्मा कहिए रजोगुणी और विष्णु कहिए सतोगुणी और शिव कहिए तमोगुणी और शक्ति कहिए ये नारियां। प्रथमे भक्त की न जीव युक्ति, और ये जीव भूल में फंस करके भक्ति करने लगा। और ये पृथ्वी जल वायु अग्नि तो अनादि है और अनादि से ये जीव शरीर धरता और छोड़ता चला रहा है, इसके ऊपर और कोई नहीं है। इसलिए इस मिथ्या कल्पना को त्याग दो, और जब तक मिथ्या कल्पना को नहीं त्यागोगे और इसी कल्पना में फंस करके अपने जीवन को खराब करते रहोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जैसे जन कितने हो गए अनादिकाल से, विष्णु जैसे भी जन कितने हो गए और शिव जैसे भी हो गए और शक्तियां नारियां भी जन कितनी हो गई। अनादिकाल से ऐसा ही चक्कर चल रहा है। आज यदि कोई इस वासना को मिट देगा तो मुक्त हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रथमे भक्ति कीन जीव युक्ति, और जब जब ये बंधन में जीव आता है और तब तक ये नकली भक्ति में और फंस जाता है, इसलिए ये आवागमन से छूट नहीं पाता। प्रगटे पवन पानी ओ छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। चौपाई नंबर 3, सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कह रहे हैं कि प्रगटे पवन, अरे प्रगटे देवी तो पैदा हो गए, पवन को चढ़ाने वाले, योग साधना करने वाले, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को दान में, दान को बयान, बयान को ब्रह्मांड में खींचने वाले, अनंतनाथ को सुनने वाले। प्रगटे पवन पानी, और पानी को पूजने वाले भी हो गए, बहुत हो गए, वरुण ऋषि जैसे भी हो गए, और जितने भी नवता भक्ति चल रही है ये सब, और छाया अष्ट धातु की मूर्तियों को पूजने वाले, ये कितने बिगड़ानंद सारे संसार में प्रकट हो गए। बहु विस्तार की प्रगति माया। सदगुरुदेव कहते हैं ये माया भी गुरु वालों, ये माया भी हैं जो ऐसे कर्मों को चला दें, जो पत्थर पुजवा दें, जो पानी पुजवा दें,
जो तंत्र मंत्र जादू टोना में लगा दें, मनुष्य की बुद्धि को फेर दें, पशु बुद्धि बना दें, मानवता को हर लें, वही तो माया भी है। इसलिए बहु विस्तार की प्रगति माया ये श्रृंगार कर करके स्त्री पुरुष को फंसाती रही, और माया भी गुरुबा लोग 4 वेद 6 7 18 प्राणों को पढ़ करके सारे संसार को भरमाते रहे। ये सब माया भी है। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन 9 खंडा। चौपाई नंबर 4 सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा। सदगुरु देव जी पुकार कहते कि अंड, और अंड से पिंड, सबसे पहले क्या था? एक अंड था, वही ब्रह्म था, उसी से ये पिंड ब्रह्मांड सब तैयार हो गए। ऐसा माया भी गुरु वालों कहते हैं। ऐसे कहने वाले भी प्रगटे, धोखा देने वाले। पृथ्वी प्रकट कीन 9 खंडा, और कहते हैं पृथ्वी जो सब उसी ब्रह्म से प्रकट हुई है। 9 खंड, ये 7 दीप 9 खंड, ये सब उसी से प्रकट हुए हैं। ऐसा कहने वाले, धोखा देने वाले, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन फंसाने वाले, ऐसे लोग बहुत प्रकट हुए। इन्होंने बहुत धुंध मचाया। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ईसव लागे रहे अविनाशी। चौपाई नंबर 5 सदगुरुदेव जी समझाते हैं और कहते हैं गुरुमुख से कि प्रगटे सिद्ध, बड़ो सिद्ध प्रगटे, जो चुटकी मार के आग लगा दें, नंग दड़ंग हो जाए, है ना, और भी निरी कलाकारी दिखा दें, हाथ की सफाई, बात की सफाई, लाख की सफाई, ऐसे बहुत प्रगटे। प्रगटे सिद्ध, बहुत बड़े सिद्ध कहने वाले। और साधक, साधक जैसे नारद जैसे, सन्यासी, सन्यासी भी प्रगटे, दत्तात्रेय जैसे प्रगटे, और भी हुए कपिल मुनि जैसे प्रगटे, कोई शंकराचार्य जैसे प्रगटे। प्रगटे सिद्ध और बड़े बड़े सिद्ध कहलाने वाले बहुत प्रगटे। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी। और ये सब के सब किसी अविनाशी को अपने ऊपर मान करके भूल गए, और स्वयं अविनाशी चेतन जीव हैं। तो अपने आप को तो नहीं जान पाए, लेकिन अपने ऊपर किसी ब्रह्म ईश्वर परमात्मा मान करके भूले रहे, और इनका इसी प्रकार पूरा जीवन चला गया। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहि के खोज परे सब हारी। चौपाई नंबर 6 सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी। सुर भी प्रगटे, नर भी प्रगटे, मुनि भी प्रगटे, ये सब प्रगटे। देवता कहलाने वाले, नर मनुष्य कहलाने वाले, मुनि मननशील, जंगल में रह तपस्या करने वाले, तेहि के खोज परे सब हारी। और सब ईश्वर परमात्मा को खोज खोज करके हार गए, और विषय वासना में सुख खोज खोज करके बेचारे विषय वासना में हार गए। एक तरफ तो विषय वासना में विषय भोगते भोगते हारे, और एक तरफ ईश्वर परमात्मा को खोजते खोजते हारे, लेकिन इनको मिला कुछ भी नहीं। साखी जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। जीव, उन्होंने कहा जीव भी उसी से प्रगटे हैं, ब्रह्म परमात्मा से। शिव, ये सब जीव शिव उसी से, जीव शिव सब प्रगटे। तो जीव को कहलाने वाले भी धोखेबाज ये प्रगटे, और शिव बताने वाले भी धोखेबाज प्रगटे। वे ठाकुर सब दास, और वो ही एक ठाकुर हैं, और सब उसके दास हैं, ऐसा कहने वाले भी संसार में पहले भी थे, और आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। और जो अबोधी लोग हैं, जिनको बोध विचार ज्ञान नहीं है, अब वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो राम नाम की आस है और कुछ नहीं, वही सर्व परमात्मा सही है ना, उसी का नाम सर्वोपरि है, निर्गुण परमात्मा है, ऐसे कहते हैं। और जिसको पार ज्ञान हो जाता है वो कहते हैं कबीर और जाने नहीं, हम तो इस धोखे में नहीं फंसते, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में। एक राम नाम की आस, राम के चेतन जीव, और नाम का ये पारक बोध, हम तो अपने आप को जान गए पार की गुरु की दया से। जिनको पार ज्ञान हो जाता है वो ऐसा कहते हैं, और जो धोखे में फंसे हुए हैं वो तो धोखे में भूले ही रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं समझाते हुए, ये साखी 3 है, रमी नंबर 3 की, और इसमें जो 2 नंबर की रमेनी है इसमें 5 चौपाई 1 साखी है, और 3 नंबर की रमेनी में 6 चौपाई 1 साखी है। रमेन नंबर 4 प्रथम चरण गुरु की न विचारा, करता गावे सिरजनहारा। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख सदगुरुदेव जी कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु की न विचारा,
कर्ता गावे सृजनहारा। प्रथम जब विचार किया तो कर्ता गावे सृजनहारा, कोई कर्ता अपने ऊपर बना लिया और उसको विचार करके गाने लगा। किसने विचार किया? गुरु ने। गुरु कौन है? चेतन जीव ही है। प्रथम चरण गुरु की ने विचारा। वहां तो ब्रह्मा को गुरु बताया है, लेकिन सदगुरुदेव निर्णय में कहते हैं कि सबका गुरु जनैया मनैया चेतन जीव ही है। इसी ने विचार किया गुरु बन के और फिर कर्ता गाने लगा सृजनहारा, कोई है सृजनहारा। ऐसा ये जीव भूल गया अपने आप को। ये कर्म ही कहे जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधे न माया। चौपाई नंबर 2। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कर्म करता रहा, कर्म ही कहे जग बोरा गया। ईश ब्रह्म परमात्मा में कल्पना करके बोराया, तंत्र मंत्र जादू टोना में बोराया, तंत्र मंत्र जादू टोना में लग करके 4 फल 4 मुक्तियों को प्रलोभन में फंस करके बोरा गया। इधर स्त्री के रूप को देख करके विषय भोग को बाल बच्चे पैदा करके इसमें बोरा गया, खेती बाड़ी जमीनों को देख के बोरा गया, मकानों को देख करके बोरा गया, अपने पद से गिर गया। कर्म ही करके जग बोराया, शक्ति भक्त के बांध न माया। और जब तक शक्ति चली तब तक माया गठरी बांधता रहा और माया ने भी जकड़ करके बांध लिया। विषय वासना में फंसा करके स्त्री ने बांध लिया और भ्रम भूल कल्पना में फंसा करके माया भी गुरुकुल लोग बांधते रहे और अनादिकाल से ऐसा ही चक्कर चलता रहा। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमेनी ठानी। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अद्भुत रूप जाति की वाणी, अद्भुत अद्भुता बेढंगा, जिसका कुछ रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, ऐसे मान करके जो भूले रहे। और अद्भुत रूप, कोई काली, कोई गोरी, कोई कैसी, कोई नकटी, कोई ऊंची, कोई कैसी, इस विषय वासना में स्त्रियों को लाला करके फंसे रहे और स्त्रियां भी नकटे बूचे लूले लंगड़े से फंसी रही। तो सदगुरु देव जी कहते हैं अद्भुत रूप जाति की वाणी, जो विषय वासना अद्भुत रूप, इसका कोई रूप रंग नहीं। इसी तरह भ्रम भूल कल्पना, इसका कोई रंग रूप नहीं। उपजी प्रीत रमेनी ठानी, और बहुत प्रीत इनसे उपजी और उसी में रम गए, उसी के गाने गाते रहे, दोहा चौपाई बना बना के गाते रहे, नारियों की विशेषता गाते रहे और नारियां पुरुष की विशेषता गाती रही और इसी में सब फंसे रहे। तो उपजी प्रीत रमेनी ठानी, खूब प्रीत उपजी और उसी में रम गए और उसी को ठान करके कह दिए कोई इसी परमात्मा है, और वो भी कह दिए बिना नारी के घर का निस्तारा नहीं हो सकता है। ऐसे भूले रहे। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत जने चीने नहीं पाया। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े गुणी हुए, अनुगुणी हुए, किसी पर अर्थ नहीं आया। जो संसार में फंसे वो भी अर्थ नहीं लगा पाए, और जो 4 बेच और 7 18 प्राणों की कल्पना फंसे वो भी अर्थ नहीं लगा पाए। कुछ सार हासिल नहीं कर पाए, धोखे में जीवन गंवा गए। बहुत तक जने चीन नहीं पाया, और एक आध नहीं बहुत तक जानने के लिए निकले, तपस्या करने के लिए निकले, है ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों निकले। 88,000 ऋषि मुनि तपधारियों ने नीम सारण्य में बैठ करके और तपस्या की, लेकिन चीन नहीं पाया, क्योंकि है ही नहीं, उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। इसी प्रकार से संसार का सुख किसी ने नहीं देख पाया और न इस ब्रह्म परमात्मा का सुख किसी ने देख पाया, क्योंकि है ही नहीं, मिथ्या कल्पना है। इसलिए दोनों जालों को जो त्याग देगा वो ही सदा सुखी रहेगा। जो चीने ताको निर्मल अंगा, अनचीने नर भय पतंगा। चौपाई नंबर 5। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं जो चीने ताको निर्मल अंगा, जो चीन लेगा दोनों खानी और वाणी दोनों जालों को और जड़ मूल से त्याग करके जो अलग हो जाएगा, उसी का निर्मल अंग होगा, उसी का हृदय पवित्र होगा, उसी का जीवन सार होगा और वो ही आवागमन से छूटेगा। अन चीने नर भय पतंगा, और जो नहीं चीन पाएगा, जिस विषय वासना में सुख मानता रहेगा, कल्याण मानता रहेगा, भ्रम भूल कल्पना में सुख मानता रहेगा, कल्याण मानता रहेगा, तो वो पतंगे के समान मरता रहेगा। जिस प्रकार से ज्योति पे लग लग कर पतंगा मर जाता है, इसी प्रकार से ये पुरुष विषय भोग भोग करके और इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में लग लग करके, नदी नालों को पूज पूज करके, परिक्रमा लगा लगा करके और मर जाएगा पतंगे के समान। साखी चीन चीन का गावो बोरे, बाणी परीन चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दिन। साखी नंबर 4। रमेनी नंबर 4 में 5 चौपाई और 1 साखी है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चीन चीन का गावो बोरे, अरे क्या कहते हो कि चीनो चीनो, अरे उसके भजन करो, अरे नाम उसके नाम की माला फिराओ, क्या कहते हो।
जब उसका आकार प्रकार कुछ है ही नहीं, रंग रूप कुछ है ही नहीं, अभी तक किसी को मिला नहीं, तो आप क्या चीनो चीनो कहते हो? वो चीनने में आएगा कैसे? ये तो मिथ्या कल्पना है। अरे भाई विचार करके इसको त्याग दो। चीन चीन का गावो बोरे, आप पगले हो गए हो। वाणी पड़ी न चीन, इस वाणी को चीनो, जो सही है कि गलत है, जो फंसाने वाली है कि बचाने वाली है, विषय वासना हमारा पतन करने वाली है कि हमको सुख देने वाली है। भ्रम भूल कल्पना, इस परमात्मा की कल्पना हमने की है, वो कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पार की संतों से विचार करो, इस निर्णय को समझ लो। चीन चीन का गावो बोरे, वाणी पड़ी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कह दीन। आप ही आद कहते हो, आप ही अंत कहते हो, आप ही उत्पत्ति कहते हो, आप ही प्रलय कहते हो, और कौन कहेगा? सदुदेव जी कहते हैं अनादि काल से आप भी भूलते हुए चले आ रहे हो। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आदि माने जन्म होना, अंत यानी शरीर छूटना, उत्पत्ति उत्पत्ति होना। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते आदि से लगा करके अंत तक आप ही लोग भूले हुए हो। इधर संसार की उत्पत्ति ब्रह्म ईश्वर परमात्मा से बताते हो, और अपनी भी उत्पत्ति उसी से बता, उसका अंश कहते हो, हम उसके अंश हैं, और उसी में हम जाकर के समा जाएंगे प्रलय में। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आदि और अंत, हमारा आदि हुआ है, अंत उसी ब्रह्म में जाकर के हम लीन हो जाएंगे। जगत की उत्पत्ति हुई है, ये जगत भी ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाए, प्रलय हो जाएगी। ऐसी जो कल्पना की है जी आपने की है ना? कोई इस परमात्मा नहीं है, सारे ग्रंथ आपने लिखे हैं, और तंत्र मंत्र जादू टोना आप ही भूले हुए हो, 4 फल 4 मुक्ति के प्रलोभन आप ही भूले हुए हो, और अष्ट सद्गुणों को धारण करते नहीं हो, 10 दोषों में अपने जीवन को गमा रहे हो, और माया भी गुरबा लोगों की बातों को सुन सुन कर भूले हो। तो चीन चीन का गावो बोरे, वाणी पड़ी न चीन, और आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आप ही कही दीन। ये रमेनी नंबर और 4 की जो साखी है, इस भेद को जान करके अपने अंदर का भ्रम सारा निकालना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस ये नई वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।